हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस में। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में देखेंगे और डिटेल्स में जानेंगे भी, और लास्ट में 10 से 15 एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना है और देखना भी है। एक दो बार वीडियो को और देख लीजिएगा तो पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और वहीं पर ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला संगठन है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसे 26 जून 1945 को 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हस्ताक्षरित किया। जब यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ, तभी से यह संगठन आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया है। इसका मुख्यालय देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहीं पर इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं। अगला संगठन हमारा है, फटाफट देखते हैं। तो 27 अक्टूबर 1945 को औपचारिक रूप से संचालन कब आया? 1 मार्च 1947 को। आईएमएफ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, मुद्रा विनिमय दरों को स्थिर रखना है और वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। आईएमएफ की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान जुलाई 1944 को स्थापित की गई है। अक्सर ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन में जुलाई 1944 दिया रहता है, तो आप लोगों को जुलाई 1944 ही ऑप्शन में टिक मारना है अगर ये दिया गया है तो। 27 दिसंबर 1945 को में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और सदस्य देश कितने हैं? 191 सदस्य देश हैं। यह कार्य क्या करता है? आईएमएफ जरूरतमंद देशों को ऋण प्रदान करता है जब वे आर्थिक संकट में होते हैं, ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्था सही कर सकें। अगला संगठन देखते हैं। हमारा अगला संगठन है विश्व बैंक। इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1945, संचालन शुरू हुआ 25 जून 1946 को। इसके सदस्य देश कितने हैं? 189। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व बैंक और आईएमएफ की तरह ही ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित किया गया था। तो ये वाला बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किस सम्मेलन में ये प्रस्तावित किए गए थे? प्रस्तावित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, खासकर बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, स्कूल, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी हटाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करना। यह दो संस्थाओं से मिलकर बना हुआ था। किससे बना हुआ है? IBRD। इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और दूसरा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अगला संगठन देखते हैं। हमारा अगला संगठन है रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। क्या है ये? रेड क्रॉस युद्ध, प्राकृतिक आपदा में मानवीय सहायता प्रदान करता है। जैसे भूकंप आ गया, कहीं युद्ध चल रहा है, जैसे यूक्रेन में भी, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन में मदद के लिए। स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1863 हेनरी ड्यूनेट द्वारा की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। खास उपलब्धि 1917, 1944, 1968 में नोबेल शांति पुरस्कार इसको प्राप्त है। भारत में 1920 में शुरू, आज भी बाढ़ और भूकंप में मदद करता है। हाल की गत 2024 में बिहार में जो बाढ़ आई थी उसके लिए राहत कार्य किया था। तथ्य क्या है कि रेड क्रॉस ने वर्ल्ड वार सेकेंड में 20 मिलियन लोगों को मदद की। अगला संगठन हम देखते हैं। हमारा अगला संगठन है यूरोपीय संघ। यह 27 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 1958 की हुई। मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। खास क्या है इसमें? 2002 में यूरो मुद्रा शुरू किया इसने, अपनी मुद्रा, और 20 देशों में इस्तेमाल होती है। यूके का क्या हुआ?
पहले क्या था, यूरोपियन संघ यूके हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम यूके यूरोपीय संघ का सदस्य था, लेकिन उसने जनवरी 2020 में ईयू से बाहर निकलने का फैसला किया। अब यूई यूके का हिस्सा नहीं है। अगला संगठन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1 जनवरी 1945, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 166 मेंबर हैं। ये पूछा भी गया था, एनटीपीसी का है कि WTO के मेंबर। WTO से पहले इसका नाम क्या था, तो ये भी पूछा गया था। इसका नाम गैट था, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। 1948 में बना था। इसका उद्देश्य है दुनिया में व्यापार बाधाओं को कम करना, लेकिन गैट एक अस्थायी समझौता था। WTO ने 1995 में इसे स्थायी संस्था के रूप में रिप्लेस किया। अगला देखते हैं संगठन, हमारा अगला संगठन क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ जिसे कहते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रभावित बच्चों और माताओं को आपातकालीन सहायता प्रदान करना। यूनिसेफ के मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, पोषण, स्वच्छ पानी और शिक्षा प्रदान करना, बाल अधिकारों की रक्षा करना है। आपदा या युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन सहायता देना। यूनिसेफ दुनिया भर के बच्चों के अधिकारों को और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करता है। मुख्यालय कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में है। भारत में यूनिसेफ भारत में मिड डे मील, पोषण मिशन, स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यों में साझेदारी करता है। किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य, शौचालय निर्माण और लड़कियों की शिक्षा में विशेष ध्यान देता है। कोविड-19 के दौरान बच्चों और माताओं को मदद करता है। अगला देखेंगे इंटरपोल। हमारा अगला संगठन हमारा क्या है, इंटरपोल। इंटरपोल के बारे में जानते हैं। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, 7 दिसंबर 1923 को वियना, ऑस्ट्रिया में की गई थी। इसे क्या कहा जाता था, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, ICPC कहा जाता था। 1946 में इसका पुनर्गठन हुआ। 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जो दुनिया के विभिन्न देशों की पुलिस एजेंसियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच और सूचना साझा करने में सहयोग करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, लियो, फ्रांस में है। सदस्य देश 195 हैं। इंटरपोल के मुख्य कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ने के लिए देशों की पुलिस को सहयोग देना, मानव तस्करी, आतंकवाद, साइबर क्राइम, ड्रग्स तस्करी, भ्रष्टाचार जैसे अपराधों की जानकारी साझा करना, सदस्य देशों के बीच डेटा और इंटेलिजेंस का आदान प्रदान करना, रेड नोटिस जारी करना, किसी अपराधी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तलाश के लिए सूचना पत्र देना। अगला संगठन देखते हैं हमारा, अगला संगठन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। स्थापना 6 जून 1997। मुख्यालय कहाँ है, ढाका। जनरल सेक्रेटरी जनरल कौन है, इंद्रमती पांडे इस समय। अगला संगठन देखते हैं, ब्रिक्स है। ब्रिक्स 5 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की शक्तिशाली संगठन है। इसके सदस्य देश कौन है, B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, AI है, I से इंडिया, C से चीन, F से साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी। इसकी पहली औपचारिक शिखर बैठक 2010 में भारत में आयोजित हुई थी। इस संगठन का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, बल्कि इसकी अध्यक्षता हर वर्ष एक अलग सदस्य देश करता है। ब्रिक्स का विस्तार किया गया और 5 नए देशों को सदस्य बनाया गया है। इसमें ब्रिक्स में अब कुल 10 सदस्य देश हो गए हैं। कौन कौन से हो गए हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। अगला संगठन देखते हैं, हमारा अगला संगठन G20 है। यह विश्व में 19 देश प्लस एक समूह, यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन
अब इसमें एक अफ्रीकन यूनियन शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थिरता और जलवायु और विकास पर चर्चा करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999। अस्थायी सचिवालय, कोई सचिवालय इसका मुख्यालय नहीं है, अलग देश इसकी अध्यक्षता करते हैं। खास G20 देशों की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी लगभग 85% है। वैश्विक व्यापार का लगभग 75% है और विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा G20 में है। अगला संगठन देखते हैं। अगला संगठन हमारा है G7। पहले ये क्या था? G8। इसमें से रूस बाहर हो गया, जिससे G7 बन गया है। G7 विकसित देशों का समूह है। 7 प्रमुख विकसित और औद्योगिक शक्तियों का समूह जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जलवायु और तकनीक सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा करता है। स्थापना 1975 में हुई थी। पहली बैठक फ्रांस में की गई थी। 2014 में रूस बाहर कर दिया गया, जिससे G8 दोबारा G7 बन गया। अगला हमारा संगठन है ओपेक। ओपेक के बारे में जानेंगे। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। देश टोटल 12 देश हैं। ठीक है। अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबान, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सैन्य गठबंधन है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। सदस्य देश 32 हैं। 32वां देश कौन सा मेंबर? स्वीडन है। एक सैन्य संघ गठबंधन है जिसका उद्देश्य है सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा, यानी एक देश पर हमला सब पर हमला माना जाता है। नाटो का आर्टिकल 5 कब एक्टिव हुआ था? तो 9/11 जब अमेरिका में हमला हुआ था। अगला संगठन हमारा है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 194 सदस्य देश है। भारत इसकी स्थापना का सदस्य देश नहीं है। हमारा संगठन है एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है ये? दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन है जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और व्यापार, आपसी सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। स्थापना 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। एशियन के 10 सदस्य देश जिसमें हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया। अगला है हमारा संगठन ADB, एशियाई विकास बैंक। क्या है एशियाई देशों के लिए विकास बैंक। स्थापना 1966 में हुई। मुख्यालय क्या है? मनीला, फिलीपींस में है। कुल सदस्य देश 69 देश हैं। MCQ हल करेंगे। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फिर भी हम लिख दे रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल पर और आप लोगों को PDF मिल जाएगी। G20 की अध्यक्षता 2023 में किस देश ने की थी? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, भारत। अगला देखते हैं। अगला है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? आप लोग बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन बी है यूरो। दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1950 में पहले शिखर सम्मेलन में दक्षेद यानी सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए। कहाँ किए थे? CGL 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो ढाका में किए थे। अगला है गैट का पूर्ण नाम है, आप लोगों ने अभी पढ़ा है। तो आप लोग बताइए, MPSC में पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? SSC GD 2021 में पूछा गया है। तो कहाँ है आप लोग बताइएगा? जेनेवा में है। अगला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग बताइएगा।
सार्क का मुख्यालय कहाँ है? बिहार स्टेट में पूछा 2023 में, तो कहाँ है? काठमांडू में है। रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी सही है, मानवीय सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न हमारा है कि नाटो का पूरा नाम क्या है? वेस्ट बंगाल पुलिस 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन ए सही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में G7 का सदस्य नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा था ऑप्शन सी, रूस नहीं है। पहले G8 था, जब रूस निकल गए तो अब बन गया G7। इसके बाद देखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, और फ्रांस में है। अगला प्रश्न देखेंगे, एशियन संगठन के कितने सदस्य देश शामिल है? एशियन तो टोटल 10 देश हैं। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश हैं? तो ऑप्शन ए सही है, लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई। हमारे हमने टोटल 12 एमसीक्यू भी किए और डिटेल्स में सभी संगठनों के बारे में जाना। अगर आप लोगों को टेलीग्राम इसकी पीडीएफ चाहिए तो गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, और यहीं पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।